रुड़की में अतिक्रमण के नाम पर गरीब जलवीर की झोपड़ी तोड़ने का प्रशासन पर लगाया आरोप। जल्द करेंगे धरना प्रदर्शन। नीलम चौधरी, अध्यक्ष सर्व समाज सेवा संगठन। आपको बता दें कि बीते शुक्रवार को प्रशासन द्वारा सोनाली पार्क समीप बनी झोपड़ियों को तोड़ दिया गया, जिसमें सिंचाई विभाग, नगर निगम रुड़की और तहसील की टीम द्वारा ये कृत्य किया गया। वहीं रुड़की शहर के रहने वाले जलवीर मोनू द्वारा सैकड़ों लोगों की जान बचाने वाले जलवीर मोनू कुमार की झोपड़ी नगर निगम प्रशासन द्वारा तोड़ दी गई। वही सूचना पाकर मौके पर पहुंची सर्व समाज सेवा संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्षा नीलम चौधरी ने जलवीर मोनू से मुलाकात की और मीडिया को बताया कि आज तक सैकड़ों लोगों को नहर में डूब जाने व डूबने से जान बचाने वाले जलवीर मोनू के पास पहुंची है, जहां उन्होंने देखा कि जलवीर मोनू द्वारा बनाई गई झोपड़ी में भी प्रशासन के द्वारा तोड़फोड़ कर दी गई है। जलवीर मोनू को घर से बेघर कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि रुड़की नगर निगम प्रशासन द्वारा अतिक्रमण के नाम पर जलवीर मोनू को घर से बेघर कर दिया गया है। प्रशासन को चाहिए कि अतिक्रमण के नाम पर जो बड़े सफेद पोशाक नेता, अधिकारी व व्यापारियों ने पूरे शहर पर कब्जा कर रखा है, वहां जाकर निगम प्रशासन को अतिक्रमण को हटाने का काम करना चाहिए। वही गरीब परिवार का जलवीर, जिसने गंग नहर में से सैकड़ों लोगों की जान बचाई, उस जलवीर की झोपड़ी तोड़ने का काम रुड़की नगर निगम प्रशासन द्वारा किया गया। ये बहुत ही निंदनीय घटना है। उन्होंने कहा कि वो प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। हमारा संगठन जलवीर मोनू के साथ है, तन मन धन से साथ खड़ा है। वो मोनू का साथ देगी और वह प्रशासन से अपील करती है कि मोनू जलवीर को रहने की जगह दी जाए, क्योंकि उसके छोटे छोटे बच्चे और धर्मपत्नी आखिरकार कहाँ रहेगी। यह एक बहुत बड़ा सवाल मौजूदा प्रशासन के सामने है। मौके पर मौजूद रहे जलवीर मोनू ने बताया कि निगम प्रशासन द्वारा कल शाम उसकी झोपड़ी तोड़ दी गई और उसे घर से बगैर कर दिया गया। उसने प्रशासन से अपील की है कि उसको कहीं रहने का आशियाना दिया जाए। वहीं बताया कि अब तक गंग नहर से उन्होंने सैकड़ों लोगों की जान बचाई है। जो व्यक्ति डूबने के लिए आया हो या डूब रहा हो या कोई मृत शरीर नहर में से निकलना हो, ये सभी कार्य उसके द्वारा निःशुल्क भाव से लगातार किए जाते हैं। और वहीं दूसरी ओर निगम प्रशासन द्वारा मेरा आशियाना तोड़कर मुझे बेघर कर दिया गया है। वह प्रशासन से अपील करते हैं कि उनको एक रहने के लिए घर दिया जाए। आइए देखते हैं पूरी खबर विस्तार विभाग से और नगर निगम था और तहसीलदार थे। बिन बताया है, पता ही नहीं चला दीदा साई और एकदम से तोड़ते चले गए। अच्छा, तो ये बच्चे मेरे आगे बड़े हो रहे हैं, इनके लिए मकान मिल जाए बस, और कुछ नहीं चाहिए। आगे सेवा तो कर रहा हूँ, मैं सेवा करता ही रहूँगा। अभी ये तो गिनती ही नहीं है, जान तो अभी तक इतनी बचा ली, अभी तक गिनती ही नहीं करी है। बॉडी ही बहुत निकाली है, तो गिनती नहीं, कुछ चीज़ों दिन थी। जो सैकड़ों लोगों की जान बचाता है, यहाँ नहर किनारे पड़ा है। और एक इतनी गरीब स्थिति इनकी है मोनू की कि अपने बच्चों के साथ यहाँ रह रहे हैं, उसके बाद भी ये सेवा दे रहे हैं। प्रशासन को भी दे रहे हैं, जनता को भी दे रहे हैं, हर समाज वर्ग को दे रहे हैं। ये समाज सेवा करने से पहले, किसी की जान बचाने से पहले ये नहीं सोचते हैं वो कौन सी बिरादरी से है, क्योंकि इनका काम सेवा का है। उसके बावजूद भी इस गरीब आदमी के ऊपर एक ये नई मार पड़ी है, इनकी ये झोपड़पट्टी तोड़ दी गई है। तो ये इनके साथ बहुत बुरा हुआ है। और मैं कहना चाहती हूँ, क्या ये गरीब आदमी ने अतिक्रमण फैला रखा है, या इनका ये जो नुकसान हुआ है इसकी कौन भरपाई करेगा? इनकी ये व्यवस्थाएं दोबारा कौन करेगा? और ये तोड़ने से पहले एक बार ये तो सोचते कि इनके छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो कहाँ जाएंगे। कि अतिक्रमण अगर देखना है तो आप बाहर भी तो देखो, बाहर कितना अतिक्रमण है। यहाँ कौन सी इसने बिल्डिंग बना रखी है जो कब्जा कर ली है, जो नहीं हट सकती थी। और अगर हटाना भी था तो पहले इन्हें बताते कि हम ऐसा कर रहे हैं, अपना सामान सुरक्षित जगह पर रख सकते थे। और कहना चाहती हूँ कि जब तक इनके आवास की व्यवस्था नहीं होती है, इनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार ना किया जाए। और जिन लोगों ने भी और इन्हें सम्मानित किया है इनके कार्य के लिए, उन लोगों को भी ये चीज़ें दिख रही होंगी, उन्हें भी आगे आना चाहिए, क्योंकि मेडल और सम्मानित पत्र उससे पेट नहीं भरता और उनसे सारी व्यवस्थाएं नहीं होती हैं। अगर समाज सेवा कर रहे हैं तो एक गरीब आदमी की मदद ऐसे करें, उसके साथ खड़े हों, ताकि उसके साथ दोबारा ये घटनाएं ना हो। अगर सरकारी संपत्ति है तो सरकारी संपत्ति में बहुत से
जनप्रतिनिधि भी होंगे और बहुत लोग होंगे, ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत से सरकारी आवासों पे कब्जा कर रखा है, ज़मीनों पे कब्जा कर रखा है, जिसकी कोई सीमाएं नहीं है। तो अतिक्रमण कहाँ नहीं है, उनसे भी तो वो चीज़ें वापस लेनी चाहिए। और ये गरीब आदमी ने अगर झोपड़पट्टी बना के यहाँ ये रह रहा है तो ये यहाँ सैकड़ों लोगों की जान भी बचा रहा है। वो चीज़ें भी शासन और प्रशासन को नोटिस करनी चाहिए और इनकी मदद करने की बजाय, इन्हें सुविधाएँ देने की बजाय इन्हें घर से बेघर करने की तैयारी हो गई है। मांग की है, देखो गरीब आदमी बहुत हैं, लेकिन ये गरीब आदमी यहाँ पे ऐसा है नहर किनारे जो सैकड़ों लोगों की जान बचाता है, जिंदाओं को बचाता है, मरे हुओं को वापस निकालता है। तो अब तक जितने भी लोगों की इसने जानें बचाई हैं और जितने भी लोगों के मेंबरों को इसने नहर में से वापस निकाला है, उन लोगों को भी देखना चाहिए कि उस आदमी के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है। वो नहर किनारे रह के भी सुरक्षित नहीं है, उसका परिवार सुरक्षित नहीं है। मैं मांग करती हूँ कि जब तक मोनू जलवीर को उनके कोई आवास की इंतजाम ना हो, उनके लिए कोई दूसरी जगह की व्यवस्था ना हो, तब तक उनके यहाँ उनकी झोपड़पट्टी रहने दी जाए और दोबारा से उनकी ये चीज़ों को तोड़फोड़ ना किया जाए।